अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एचएन चैनल। इस वीडियो में हम बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। जो बिटकॉइन में क्रैश आया है वो क्या है और वो क्यों आया है और कैसे रिकवर किया जा सकता है। इसके अंदर अपना जो आप लोगों को लॉस हो गया है वो, और अल्ट कॉइन की क्या प्राइस प्रेडिक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, ये मैंने बिटकॉइन का USDT 1 डे का चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है, ये देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने ये जो वीडियो है ये बिटकॉइन की, ये जो मैंने मार्केट क्रैश पे बनाई थी, ठीक है, ये अगर आपने ना देखी तो इसको एक बार लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने साफ बताया था कि अगर बिटकॉइन में क्रैश आता है, कोई भी न्यूज़ आती है, बैड न्यूज़ आती है, तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो आपको $50 या $50 से नीचे इजीली मिल जाएगी। तो इस बार सेम वही हुआ, क्योंकि एलोन मस्क ने ट्वीट कर दी, ठीक है, एक एलोन मस्क ने ट्वीट की, एक ऊपर बाइनांस का एक जो एलिगेशंस आया कि इसमें इनकी जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इनकी एक्सचेंज के बारे में, तो उसकी वजह से एक डंप दो न्यूज़ आई, जिसकी वजह से एक हैवी डंप आ गया, ठीक है, डंप आ गया और बिटकॉइन की प्राइस क्रैश कर गई, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको टेलीग्राम पर, अगर आपने मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो HN Global 11 उसको लाजमी से ज्वाइन कर ली। मैंने आपको 11 को बता दिया था कि फ्यूचर ट्रेडिंग मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हाईली लिक्विडेट आप लोग हो सकते हैं, सिर्फ आप स्पोर्ट में रहें, ठीक है। हो सकता है जैसे कॉइन और डाउन आते हैं और आप जैसे ही कॉइन डाउन आते हैं, ठीक है, क्योंकि एकदम अल्ट कॉइन में भी क्रैश है तो आप पार्ट्स में एंट्री ले लेना, ठीक है। तो अभी आपने पार्ट्स में एंट्री लेना होप के स्टार्ट कर दी होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था 14 को कि 7.7 बिटकॉइन आए हैं मार्केट में सेल होने के लिए, तो आप लोग सावधान रहिएगा क्योंकि मार्केट में क्रैश आ सकता है, ठीक है। ये देखें 14 में आया, 14 को ही मैंने बताया था, उसी टाइम क्रैश भी आ गया मार्केट में, ठीक है, क्योंकि 7,700 जो बिटकॉइन है वो कुछ छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। अभी तकरीबन आधे भी सेल हुए हैं, कुछ सारे एकदम नहीं सेल हुए, अभी ऐसे ऐसे सेल होंगे, ठीक है। तो ये देखें, चलिए हम चार्ट की तरफ आते हैं। ये देखें, ये बिटकॉइन जो है पहले यहाँ से नीचे आया, ठीक है, ये जो अपनी 50 EMA की थी वहाँ से नीचे डाउन आता है, फिर अपने 20 EMA को उसने क्रॉस किया, ठीक है, फिर 100 को क्रॉस करते हुए नीचे आ गया। नीचे अब जो इसका स्पॉट जो है स्ट्रॉन्ग स्पॉट वो है 200 EMA का, और यहाँ पर इसकी जो दूसरे स्पॉट है वो है 40 से 38,000 की दरमियान। इससे नीचे बहुत मुश्किल है जाए, लेकिन जा सकता है, लेकिन नहीं भी जा सकता, लेकिन हाईली सपोर्ट ये है, ठीक है। और जो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना वो है 60,000 का, ठीक है। ये 60,000 से 61,000 का जो एक लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये दो लेवल है, इनके दरमियान ही रहेगा, ठीक है। बाकी जो हमने अपने पीछे वीडियो में सपोर्ट लेवल्स की बात की थी, बिटकॉइन जो है वो अपने इन सपोर्ट लेवल्स को ही इस पे ही चल रहा है, ठीक है, इन सपोर्ट लेवल पे इस कर रहा है। तो ये देखिए, इन सपोर्ट लेवल को ही इसको होल्ड करना चाहिए। इस सपोर्ट लेवल को अगर होल्ड करता है, होल्ड करके यहाँ पर स्टेबल होता है, थोड़ा साइडवेज चलता है, ठीक है, साइडवेज चल के फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाना चाहिए इसको, ठीक है, फिर ऊपर एकदम नहीं, ये थोड़ा सा अप डाउन होके इस सपोर्ट लेवल जो 54,000 का सपोर्ट लेवल है इसको क्रॉस करना चाहिए हाई वॉल्यूम के साथ। हाई वॉल्यूम से क्रॉस करता है तो इसके लिए सबसे बड़ी जो दीवार साबित होगी वो होगी 58 से लेके 60,000 का सपोर्ट लेवल, ठीक है। बार बार देखिए, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बात की थी कि जो 58, 59 और 60 का जो लेवल है ना, ये हाई इसका रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जब भी प्राइस आएगी तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्राइस डाउन भी आती है, ठीक है। तो वही बात हुई, ये देखें 1, 2, 3, 4, ये 4 बार प्राइस यहाँ पर होके वापस आ चुके हैं। ये पहले इसका, ये 5वां, ठीक है, बार बार आती रही तो आपको यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस दिखता है, ठीक है। तो आपको अपना यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो तो फिर तो आपको होल्ड करके रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर जाता है तो हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो अपना ऑल टाइम हाई 64 पे क्रॉस कर जाएगा। 64 क्रॉस करने के बाद उसको अपने इस जो चैनल है, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके अंदर जाना चाहिए, फिर हम कह सकते हैं गुड बाय। फिर हम इनको गुड बाय भी कह सकते हैं जो नीचे के सपोर्ट लेवल्स हैं। फिर हम ऊपर के सेंटिमेंट्स देखेंगे ऐसे, क्योंकि ऊपर का कोई डिस्टेंस तो है नहीं है, ठीक है। फिर हम वहाँ पे सेंटीमेंट्स देखेंगे, अब 70,000 का है, 65,000 का है, 75,000 का है, ठीक है, एक सेंटीमेंट बने होते हैं ऐसे जिसको कहते हैं हम, ठीक है। ये ऊपर की बात होगी, नीचे की अब बात कर लेते हैं, ठीक है। इनको हाई वॉल्यूम से इसको क्रॉस करना चाहिए, लेकिन अब जो नीचे का लेवल है ना, अगर इसको वो सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, अगर वो इसको सपोर्ट से भी नीचे आ जाता है तो हमारे पास जो 3 पॉइंट है ना
वो एक पॉइंट है 56,000 का, एक है 54,955,000 का, ठीक है, 45,000 का, ठीक है, और एक हमारे पास है 43,000 का, ठीक है। ये 3 स्पॉट है, 43, 45 और 46, ये 3 लेवल पे हाई लिक्विडेशन है, ठीक है। जो उन्होंने लॉन्ग की है तो उनकी जो लिक्विडेशन आ रही है वो इन 3 लेवल पे आ रही है, और एक्सचेंजेस तब ही कमाएंगे जब ये लिक्विडेशन हिट होंगी, ठीक है। तो हाईली चांस है कि ये 3 लेवल पे हिट होते हैं। अगर फिर बिटकॉइन 42 से नीचे जाता है, 42 से नीचे जाके आता है तो इन स्पॉट लेवल्स पे आ जाएगा, 40,000 से डाउन आ जाएगा यहाँ तक 39,000 तक, क्योंकि यहाँ पे 200 EMA की सपोर्ट आ रही है। अगर इस सपोर्ट को नीचे आता है, क्लोजिंग देता और इस सपोर्ट लेवल से भी नीचे आ जाता है, बिटकॉइन जो है वो आपको 35,000 तक मिल जाएगा, ठीक है। 35,000 तक आपको इजीली मिल जाएगा, 35,000 से 36,000, ठीक है। लेकिन ये एक वर्स्ट सिनेरियो है, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन को यहाँ तक आना चाहिए, पहले ये सपोर्ट लेवल से नीचे आना चाहिए तब। लेकिन हाईली चांस है कि बिटकॉइन जो है वो इस सपोर्ट लेवल से आके दोबारा से पुल बैक ले लेगा, यहाँ साइडवेज चल के पुल बैक लेगा, लेकिन लेगा ज़रूर, ठीक है, पुल बैक लेके। लेकिन अगर उससे वॉल्यूम ना हुआ, ठीक है, बिटकॉइन की डोमिनेंस देख लीजिएगा, बिटकॉइन, ठीक है, अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस भी डिक्रीज़ हो रही हो तो फिर बिटकॉइन की प्राइस नीचे आ सकती है, ठीक है। लेकिन ये एक आपकी यूँ समझ ले रेड लाइन है, ये जो आपकी ना ये रेड लाइन जो आपको दिख रही है ना, ये जो 200 EMA की ये जो रेड लाइन है, ये आपकी रेड लाइन है। अगर इसने रेड लाइन को क्रॉस किया तो ये बिटकॉइन आपको दोबारा से 30,000 तक मिल सकता है आने वाले दिनों में, ठीक है। लेकिन ये रेड लाइन को क्रॉस करके, तो रेड लाइन को क्रॉस करना चाहिए। और ऊपर अगर आप देखें तो अगर हम बिटकॉइन को 4 आवर के चार्ट में देखें तो ये देखें, बिटकॉइन को 4 आवर के चार्ट में देखें तो बिटकॉइन अपने 200 EMA की जो उसकी लाइन है उसको सपोर्ट रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखें, इसको ऊपर नहीं जा रहा तोड़ के। 4 आवर के चार्ट में बिटकॉइन को इस सपोर्ट लेवल को तो ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है, नीचे नहीं जाना चाहिए। और इस 200 ये जो आपकी आ रही है 20 EMA, इसको क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं कि 50,000 से ऊपर जाए और यहाँ इस सपोर्ट लेवल तक आना चाहिए। फिर इस सपोर्ट लेवल तक जब आता है 54,000 तक, तो ये एक 50 EMA की इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। इसको भी फिर क्रॉस करना चाहिए। फिर ऊपर करता है तो फिर हमें दूसरी, वो बाद में हम बात कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या है कि इसको 21 EMA को क्रॉस करके ऊपर होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, 50,000 से ऊपर स्टेबल होना चाहिए। फिर वॉल्यूम के साथ इसको अपने इस रेजिस्टेंस के अंदर आना चाहिए, इस रेजिस्टेंस के जो अंदर आना चाहिए, ठीक है, 53 से 54,000 के अंदर। हम बात करें तो बिटकॉइन इजीली डाउन आ जाएगा, ठीक है, 40,000 तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी लिक्विडेशंस भी हैं, तो पैनिक सिचुएशन होगी, दोबारा से डाउन आ जाएगा, ठीक है। और साथ गुड न्यूज़ भी आनी चाहिए, गुड न्यूज़ आएगी तो बिटकॉइन वापस से 56 तक जा सकता है, ठीक है। और अगर हम देखें ना यहाँ पे बात करें अल्ट कॉइन की, तो अल्ट कॉइन जो है वो स्टेबल है, अल्ट कॉइन ज़्यादा ब्लीड नहीं कर रहा है जिस तरह बिटकॉइन ब्लीड कर रहा है, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए, अल्ट कॉइन बिटकॉइन की जब डोमिनेंस डिक्रीज़ करती है और बिटकॉइन की जब प्राइस डिक्रीज़ करती है तो अल्ट कॉइन स्टेबल रहते हैं। अब मैं वीडियो बनाने से पहले मैं बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो देख रहा था, तो वो थी 40,700 पे। लेकिन एकदम जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है ना वो एकदम शेडो हुई और वो 35,000 तक आ गई, ठीक है। अभी तो ये शेडो ख़त्म हो गया, पहले ये शेडो आ गया था 55,000 तक इजीली आ गया था। तो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो यहाँ इस पॉइंट से नीचे नहीं आनी चाहिए, ठीक है, 38, 36 से नीचे नहीं आनी चाहिए, 35। ये देखें, अगर इससे भी नीचे आती है ना हाई वॉल्यूम के साथ, तो ये क्या कहते हैं, बिटकॉइन के लिए सही नहीं होगा, लेकिन अल्ट कॉइन के लिए बिल्कुल सही होगा। अल्ट कॉइन आपको प्रॉफिट देंगे, ठीक है। अभी ये बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे आ गई तो दोबारा से प्राइस जो है वो ऊपर चले गई है, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा। और मार्केट कैप भी ज़्यादा नहीं कर ऊपर अप एंड डाउन हो रही है। अब मार्केट कैप को अपना जो 200 EMA का सपोर्ट है इसको बरकरार रखना है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे आता है तो बिटकॉइन में ज़्यादा जो क्रिप्टो मार्केट में वो डंप भी आ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने ये सारे सपोर्ट लेवल्स बता दिए कि कौन कौन से, मैं 1 डे का दोबारा से आपको बता दूँ। एक मिनट वीकली चार्ट में देखते हैं हम वीकली चार्ट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें वीकली चार्ट में भी सेम यही है, ये देखें
आपका यही लेवल्स हैं वीकली चार्ट में, ठीक है। ये लेवल अगर क्रॉस करके नीचे आता है, इससे नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है, अपने 55 से नीचे, ठीक है, जो हमने अपने स्पॉट ड्रा किए हैं, तो बिटकॉइन जो है वो यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, 40 से नीचे आ सकता है, 38 तक आ सकता है। लेकिन अपने ये 200 EMA की जो 20 EMA है ना, इससे ऊपर ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए इसको, ठीक है। इसे क्लोजिंग नहीं देता तो फिर हम कह सकते हैं ये नीचे डाउन आएगा, ठीक है। तो फिर अब वापस से हम चलें 1 डे के अंदर, तो ये देखें, ये आपका चार्ट, ठीक है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा ये चार्ट। ये स्पोर्ट लेवल्स आप रेजिस्टेंस देख लीजिएगा, ये देखें, इन्हीं के मुताबिक जो है बिटकॉइन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को आगे दूसरा शेयर कीजिएगा, वीडियो को भी आगे दूसरा शेयर कीजिएगा, और हमारे फेसबुक चैनल है उसको भी लाजमी से फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।